रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सूख, पानी गए न उबरे होती मानुष चूर। तीर्थराज प्रयाग, जिसे संगम नगरी भी कहा जाता है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अद्भुत समागम है। प्रयागराज अब अपने अभिनव प्रयास से लुप्त प्राय नदियों को पुनर्जीवित करने में भी अग्रणी बन रहा है। शास्त्रों में नदियों को पूजनीय मानते हुए मां का दर्जा दिया गया है। आकांक्षात्मक विकास खंड मांडा की कर्णावती नदी और कोरांव की लपरी नदी अत्यंत दुर्गम पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदियां थीं। लपरी नदी निश्चिंतपुर पहाड़ी से निकलकर 12 से अधिक ग्राम पंचायतों के लगभग 18 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बेलन नदी में समाहित होती थी। दूसरी ओर कर्णावती नदी मांडव्य ऋषि की तपोस्थली मूर्तियादाह पहाड़ी से निकलकर 15 से अधिक ग्राम पंचायतों के लगभग 19 किलोमीटर क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए विंध्याचल में गैपुरा के समीप गंगा जी में समाहित हो जाती। परंतु दुखद रहा कि कालांतर में बदलती परिस्थितियों और उपेक्षा का शिकार होने के कारण अपना अस्तित्व खोकर विलुप्त हो गईं, जिससे पेयजल भूगर्भ जल पर भयानक संकट आ पड़ा। जिला प्रशासन ने इस परिदृश्य को बदलने की ठानी तो समाज का प्रत्येक चेतनवान सजग नागरिक स्वयं सेवा की भावना से जुड़ता गया और कारवां बनता गया। उन्हीं एवं जनोपयोगी अभियान में जन प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा आम जनमानस, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, स्थानीय समाज सेवियों, प्रधान संघ तथा मनरेगा श्रमिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर दोनों नदियों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम दोनों नदियों का सर्वेक्षण कराकर 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत राजापुर से कर्णावती तथा ग्राम पंचायत भलुहा से लपरी नदी को पुनर्जीवित करने का श्री गणेश हुआ। मनरेगा से अनवरत कई माह तक युद्ध स्तर पर जल प्रवाह की ढाल के अनुरूप खुदाई, तटबंध निर्माण, प्रवाह क्षेत्र में आने वाले छोटे बड़े नाले, जल वाहिनियों एवं पोखरों की सफाई, इनलेट आउटलेट का निर्माण कराया गया। नदियों को पुनर्जीवित करने में सभी क्षेत्रवासियों ने भागीरथ सहयोग किया, जिसमें दोनों नदियां जीवंत स्वरूप प्राप्त कर पूर्व की भांति अपने मूल आकार के साथ प्रवाहमान हो गई हैं। दोनों नदियों पर बने 17 चेक डैम से मांडा के लगभग 35 वर्ग किलोमीटर तथा कोरांव के लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सिंचित क्षमता में वृद्धि हुई है। पर्याप्त जल संचयन से आम जनमानस को जहां एक ओर पेयजल की सुनिश्चितता हुई, तो वहीं दूसरी ओर संचित जल खेतों के सिंचाई हेतु एक सफल साधन भी सिद्ध हुआ। नदी के किनारे बसे किसान सुखी समृद्ध हो रहे हैं। पुनर्जीवन की इस प्रक्रिया में दोनों नदियों के तटों पर लगभग 40,000 वृक्षों का रोपण भी किया गया है, जिससे न केवल मिट्टी का कटाव रुकेगा, अपितु जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ जैव विविधता में संपन्नता आएगी। इस तरह से जिला प्रशासन ने सहयोग किया, यहाँ पर साफ सफाई हुई और किसानों के लिए लाभ मिला। दूसरी चीजें की यहाँ पर समूह की महिलाएं भी हैं हम लोगों के साथ में। प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि एक पेड़ जो है माँ के नाम से लगाया जाए, और यहाँ जो भी वृक्षारोपण हुआ है हम लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। नदी में जल के पुनर्आगमन से मानव क्षेत्र की प्राणवायु लौट आई है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में पेयजल एवं भूगर्भ जल संरक्षण की ओर उठाया गया ये कदम क्षेत्र एवं प्रदेश की आर्थिक सामाजिक विकास गाथा में नव चेतना का संचार कर रहा है। निर्मल नदी की धार बहे, जीवन शक्ति प्राण धरे, जहां भी इसकी धारा जाती, सृजन चेतना वहीं आ जाती।